हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के इस वीडियो में स्वागत है। आपने न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां सुनी होगी जिसमें ये सुना होगा कि किसी ने वर्षों तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया। और जो कहानियां सुनी हैं उसमें हम बस इतना ही सुनते थे कि वो अपने भगवान को याद करके कहीं गुफा कंदरा हिमालय में एक मंत्र जो इष्ट का जो मंत्र हुआ करता था उसको जपते रहते थे, सालों तक सालों दर सालों तक जपते रहते थे। और एक वक्त ऐसा आता था जब भगवान प्रसन्न होते थे और उसे मन चाहा वरदान प्रदान करते थे। आखिर एक मंत्र के सिर्फ जाप करने से वर्षों तक ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान भी उस व्यक्ति को उसके मन चाहा वरदान प्राप्त करने के लिए विवश हो जाते थे। और हमने ऐसा देखा है क्योंकि अच्छे लोग भी वरदान की प्राप्ति करते थे और जिनकी मनसा बुरी होती थी वो लोग भी वर्षों तक तपस्या करके वरदान की प्राप्ति कर लेते थे। क्या आज भी ऐसा कुछ संभव है? हम कहते हैं ये कलयुग चल रहा है। हमने जो कहानियां सुनी हैं वो सतयुग, द्वापर, त्रेता की कहानियां सुनी। क्या कलयुग में भी ये संभव है? चलिए आज के मॉडर्न साइंस पे भी बात कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके ऊपर और इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं अपने अध्यात्म से। कुछ साल पहले तक शायद साइंस इस पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन एक टर्म आया है जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, और उसके अंदर एक टर्म होता है क्वांटम फील्ड। जैसे ही ये साइंस में आया लोग इसके ऊपर बहुत रिसर्च करने लगे और कहीं ना कहीं ये विश्वास करने लगे कि जो कहानियां हमने सुनी हैं उसमें सच्चाई है। क्वांटम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एक एनर्जी फील्ड अवेलेबल है, एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड अवेलेबल है जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। उस एनर्जी फील्ड को हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार हर ह्यूमन बीइंग इस एनर्जी फील्ड से, इस डिवाइन एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड है। और जो भी इस थ्योरी को मानते हैं उनका ये मानना है कि अगर आप इस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होने का तरीका मालूम कर लें, देन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन वेव्स के डिफरेंट स्टेट लाइक अल्फा स्टेट, बीटा स्टेट। इन सारी बातों को हम थोड़ा डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को सिंपल रखते हुए हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरह से हम उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस क्वांटम फील्ड से सहायता ले सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट करने का तरीका समझ लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा अध्यात्म इस थ्योरी से कहीं ऊपर गहरे रहस्यों को सुलझा चुका है, लेकिन शायद अभी ये साधारण मनुष्यों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के मुख्य अंश को, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या ऐसा अभ्यास करें जिससे हम इस डिवाइन फील्ड, इस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट कर सकें और अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकें ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकें। सबसे पहला अभ्यास है ऑरा क्लीनिंग प्रैक्टिस। हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं ताकि इस डिवाइन एनर्जी फील्ड से हम कनेक्ट कर सकें। क्यों करते हैं इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को सिंपल रखते हुए सिर्फ प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। ऑरा क्लींजिंग एक्सरसाइज में पहला स्टेप है रिलैक्स माइंड और प्रेजेंट स्टेट माइंड। रिलैक्स माइंड और प्रेजेंट स्टेट माइंड को कैसे अचीव करेंगे उसको देखते हैं। एक सरल अभ्यास है धीरे धीरे सांस लेने की कला, यानी डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको समय मिले कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करें। धीरे 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 सांस लें और जितना धीरे हो सके उसको सांस को छोड़ें। आप अपनी सांसों को होल्ड भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए। जैसे आप डीप इनहेल कर रहे हैं, लेट्स से 10 सेकंड के लिए आपने इनहेल किया, फिर 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड कर लिया,
फिर उसके बाद 10 सेकंड के लिए आपने एक्सहेल किया, फिर 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड कर लिया, फिर इनहेल किया 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए, फिर होल्ड किया, फिर एक्सहेल किया 10 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड कर लिया। ये अभ्यास आपके विचारों की गति को रोक देगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा और इसी वजह से आपका एक तरह से ऑरा का क्लीनिंग भी होगा। इस अभ्यास को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसमें एक लयबद्ध मंत्र को ऐड कर सकते हैं। मंत्र कोई भी हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं 2 मंत्रों का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे एक मंत्र होता है सोहम, दूसरा मंत्र होता है ओमकार। तो मंत्रों को ऐड करके अगर इस अभ्यास को देखें तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल करते वक्त आपको अपने मन में सोचना है कि आप 100 मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे इनहेल जैसे जैसे इनहेल कर रहे हैं वैसे वैसे मन में चल रहा है सो। फिर होल्ड कर लेंगे और जैसे ही एक्सहेल करेंगे मन में सोचेंगे कि हम का उच्चारण हो रहा है। जैसे एक्सहेल करते करते मन में चलेगा हम। उसी तरह ओमकार का भी अभ्यास होता है। जैसे आप इनहेल करेंगे तो मन में सोचेंगे कि ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं आप, और जब एक्सहेल करेंगे तो कार बोलेंगे, मन में ही बोलना है ये सब कार। इस तरह से आप कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया मंत्र का। आप अपने हिसाब से कोई मंत्र चुनें और डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज शुरू करें। कुछ सेकंड तक इनहेल करें, फिर उसके बाद कुछ सेकंड तक होल्ड करें, फिर एक्सहेल करें, फिर होल्ड करें और इसमें मंत्रों को ऐड कर दें। मंत्र बोलना नहीं है, मन में सोचना है। दूसरा अभ्यास है नो कंप्लेन मोड। हम अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। जैसे हमारे लाइफ में ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, ये वर्क सही नहीं हो रहा है और उसको सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें इस कंप्लेन मोड से उठ करके नो कंप्लेन मोड पर जाना होगा और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपको इसमें मदद करेगी। लेकिन खुद से भी कंप्लेन मोड नहीं रहना चाहिए। जैसे आपको लगे ये ठीक नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेट इट बी, ऐसे करके रहेंगे। नो कंप्लेन मोड एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास है जिसका अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में चल रहे अनेक सवालों। नो कंप्लेन मोड एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास है जिसको हमें अपनी डेली लाइफ में ऐड करने से हमारा मस्तिष्क बहुत ही शांत और पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आता है। ऑरा क्लींजिंग में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है थैंकफुल होने का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड करने का अभ्यास। मतलब आपके पास जो भी है उसके प्रति थैंकफुल होने का अभ्यास कि मेरे पास ये है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके पास है वो उनके पास नहीं हो। इसलिए हर चीज़ जो हमारे पास है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और इसी को अभ्यास करने से हमारा मस्तिष्क और शांत होता है और जिससे हमारा ऑरा जो है बहुत क्लीन और इसका वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें हर चीज़ का थैंकफुल होना चाहिए। हम छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी होती है उसके प्रति हमें अपना ग्रैटिट्यूड अवश्य शो करना चाहिए। जैसे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अच्छी हुई, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ अच्छा किया, हम उसे थैंक यू कहें। हम अगर पहले नहीं कह पाते थे तो अब कहना शुरू कर दें। या मैंने ही कुछ अच्छा किया, जैसे आज मैं एक्सरसाइज करने गया, ये मैंने अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम किया। खुद के लिए भी आप थैंक यू बोलें कि थैंक यू फॉर कि मैं आज एक्सरसाइज करने गया। वैसे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रति कुछ अच्छा कहता है तो उसके लिए थैंकफुल। कुछ गलत होता है उसे इग्नोर कर जाए, जैसे जो इसके पहले वाले अभ्यास थे नो कंप्लेन मोड, इग्नोर कर जाए। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें। ये हमारे ऑरा को क्लीन करता है और हमारे जो वाइब्रेशन है, एनर्जी सिस्टम का जो वाइब्रेशन है उसको बहुत ही एनलार्ज करता है। वैसे ऑरा क्लीनिंग के और भी बहुत अभ्यास हैं, लेकिन मैंने जो ये 3
मुख्य प्रैक्टिसेस बताए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में ऐड करें तो आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसको कुछ समय अभ्यास करने के बाद ही आप अपना मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट देखेंगे और कहेंगे कि कितना जो भी मैं सोच रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे दिखता मालूम पड़ रहा है। मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल विधि बताने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सरल है। दैट इज एंजॉय एवरी मोमेंट। यू हैव टू चेरिश एवरी मोमेंट। इसका अर्थ ये है कि आपको हर समय को एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उस समय को एंजॉय कीजिए, आप पानी पी रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, कहीं जा रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। ऐसा ऐसा फील कीजिए कि आपके साथ पहली बार हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। यू आर वेरी हैप्पी। ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन जब ये होगा उसके बाद का मैजिकल रिजल्ट्स आपको दंग कर देगा। तो चलिए देखते हैं अब कि हम वो मैनिफेस्टेशन की विधि क्या है जिससे हम अपनी इच्छाओं को उस डिवाइन एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करके बता सकते हैं कि मुझे ये बनना है। जैसे किसी को एग्ज़ाम में टॉप करना है, किसी को ड्रीम जॉब चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए। आखिर ये सब जो इच्छाएं हैं इसको कैसे पूर्ण किया जा सकता है, क्या एक्चुअल विधि है इसकी, उसको देखते हैं। तो मनोवांछित या मैनिफेस्ट करने का जो विधि है वो इस प्रकार है कि जब हम अपनी सांसों को इनहेल करते हैं तो हम सिर्फ सांसें नहीं ले रहे होते, उस समय एक पूरी एनर्जी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जैसा कि हमारे अध्यात्म में कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। जब हम इनहेल करते हैं और जब हम डीप इनहेल करके होल्ड करते हैं तो पूरे 72,000 एनर्जी चैनल्स के पास जो है वो ब्रेथ जो है पहुंचता है। तो जो एनर्जी सिस्टम अंदर जा रहा है वो पूरे 72,000 नाड़ियों तक पहुंचता है। तो आपकी जो भी इच्छा हो उसे आपको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करते हुए अपने ब्रेथ को इनहेल करना है। सांसों को अंदर लेते हुए जितना धीरे धीरे सांसें आप अंदर ले सकते हैं लीजिए, और इनहेल करते हुए अपनी इच्छा को विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करते हुए जितना देर तक आप सांस ले सकते हैं उतनी देर तक आप विजुअलाइज कर लीजिए। कुछ देर के लिए सांसों को रोक लीजिए और जब आप सांसों को रोक लिए हैं, पूरा विजुअलाइजेशन कर लिए, तब आप सांसों को एक्सेल कर दीजिए। याद रखिए एक्सेल करते वक्त आपको अपनी इच्छा को याद नहीं करना है। आपने ऑलरेडी इनहेल करते वक्त अपनी इच्छा को विजुअलाइज कर लिया है और एक्सेल कर दीजिए। फिर एक्सेलेशन के समय आपको विजुअलाइज नहीं करना है। इस अभ्यास को आपको ऑड नंबर टाइम्स करना है। जैसे आप 3 बार कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। ऑड नंबर मैनिफेस्टेशन पर भी बहुत रिसर्च हो चुका है, इसलिए मैं इस पर अभी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही मैनिफेस्ट करें और कोशिश करें कि वो मल्टीप्लाइड बाई 3 होना चाहिए। जैसे मैंने 3 कहा, 6 कहा, 9 कहा, 21 कहा, 51 कहा, 108 कहा, ये सब 3 के मल्टीपल्स में है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब आप इसके पहले वाले अभ्यास का अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उन्हीं प्रैक्टिसों के बाद जब आप सांसों को इनहेल करेंगे तो आप उस डिवाइन एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना है कि कुछ विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ें होती हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि विजुअलाइज आपको कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा एक अभ्यास है। जैसे आप अपनी ही कोई स्माइलिंग फ़ोटो ले लीजिए, उसको कुछ सेकंड तक देखिए और आंखें बंद कीजिए और देखिए कि वो फ़ोटो आपको दिख रही है कि नहीं। ज़रूर दिखेगी। इसका अभ्यास कीजिए। अपनी उंगली को कुछ देर तक देखिए और आँखों को बंद कर लीजिए। आपकी उंगली आप
आपको आंखें बंद करने के बाद भी दिखेगी। उसी तरह जैसे आपका कोई भी इच्छा हो, जैसे आपको एक घर चाहिए, आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो किस तरह का घर होगा? आप एक फ़ोटो बना लीजिए या फिर किसी रेफ़रेंस कोई घर आपने देखा है आस-पास में कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए। उस घर को देखिए जा कर के या उसका फ़ोटो निकाल लीजिए, कुछ देर तक देखिए और अपनी आँखों को बंद कीजिए, वो घर आपको दिखने लगेगा। इसी का अभ्यास करके आप विजुअलाइज़ेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रहे, ये मैनिफेस्टेशन कोई तरह का जादू नहीं होता है, ये एक तरह से आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और अपनी एनर्जी के थ्रू आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और उसी एनर्जी से आप वो डिवाइन फील्ड जो है आपकी इच्छा को वाइब्रेट करके जहाँ तक पहुँचाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाता है। फिर वहाँ से आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे आपको ड्रीम जॉब चाहिए, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आप इसको विजुअलाइज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अचानक किसी एचआर का कॉल आया है कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो सिग्नल तो आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर होना है उसके लिए और बी पॉजिटिव रहना है, नो कंप्लेन मोड में रहना है, थैंकफुल होना है कि यार मेरे से तो कॉल आ गया है, मैं जाऊँगा वहाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। इस तरह का फ़ील रखना है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे रिजल्ट कि 100% सक्सेस रिजल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितने भी एक्सरसाइजेज मैंने बताए हैं और जो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक मैंने बताया है उसका आप अभ्यास करेंगे और उसके बाद जो उसके रिजल्ट होंगे वो आपको ज़रूर आश्चर्यचकित कर देगा। आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।